सचिन, उठो सचिन, मुझे जरा बाजार जाना है, गोलू का ध्यान रखना। ये कहते हुए माँ घर के बाहर चली गई। सचिन आंखें मलते हुए उठा। उसे छुट्टी वाले दिन घर पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर भाई का ध्यान जो रखना था। उसने गोलू की तरफ देखा। कितना प्यारा भाई है मेरा, झूले में सोया कितना मासूम लग रहा है। सचिन ने सोचा और मुस्कुरा दिया। सचिन ने टीवी चला दिया। वो टीवी देख ही रहा था कि उसे रोने की आवाज सुनाई दी। उसने झूले की ओर देखा। गोलू उठ चुका था और रो रहा था। वो गोलू के पास गया। उसने उसे गोदी में उठा लिया और चुप कराने की कोशिश करने लगा। मां भी तो ऐसा ही करती है, उसने सोचा। पर गोलू था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सचिन ने सोचा कि उसे भूख लगी होगी। मां दूध की बोतल तैयार कर गई थी। उसने गोलू के मुंह में दूध की बोतल लगा दी, पर गोलू ने हाथ मारकर बोतल को परे हटा दिया। अब सचिन सोच में पड़ गया। वो उसे लोरी सुनाने लगा। चंदा मामा दूर के, तू पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, गोलू को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के, तू पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, गोलू को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के। अरे अरे, गोलू तो नहीं मान रहा। अब वह क्या करे? वो झट से गोल गोल घुमाने वाला भालू का खिलौना ले आया। उसमें चाबी भरकर उसे दिखाने लगा, पर गोलू को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो तेज तेज रोने लगा। सचिन कभी दौड़कर बिस्कुट लाता तो कभी पानी, कभी कुछ दिखाता तो कभी कुछ, पर सब बेकार। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने कंप्यूटर का बटन दबाया और गोलू को उसके सामने बिठा दिया। सामने स्क्रीन पर मां की तस्वीर थी। गोलू के जन्मदिन पर की गई रिकॉर्डिंग के दृश्य थे। गोलू मां की तस्वीर को कंप्यूटर पर देखकर खुश हो गया। वो हंस पड़ा और ध्यान से सब कुछ देखने लगा। सचिन ने राहत की सांस ली। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सचिन ने दरवाजा खोला तो देखा कि मां सामने खड़ी थी। मां ने तुरंत पूछा, गोलू तो सो रहा है ना? तभी मां ने गोलू को हंसता हुआ देखा तो सचिन को गले लगाते हुए बोली, मुझे पता था कि मेरा बेटा अपने कर्तव्य को अच्छी तरह निभाएगा। मुझे तुम पर गर्व है। सचिन मुस्कुराते हुए मां से लिपट गया।